जिले के घुघरी थाना क्षेत्र के ग्राम सलवाह में 20 अगस्त 2025 की रात एक युवक की फांसी लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने इसे आत्महत्या न मानकर हत्या करार देते हुए 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आज मंगलवार को मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेजा को मृतक के पिता ने ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक के पिता सालिक राम साहू निवासी ग्राम भौदा ने बताया कि उनका 35 वर्षीय पुत्र नंदकिशोर साहू ग्राम सलवाह में अपनी ससुराल में रह रहा था और 20 अगस्त की रात लगभग 8 बजे नंदकिशोर ने अपने परिजनों को फोन पर जानकारी दी कि उस पर ससुराल पक्ष के लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ समय बाद नंदकिशोर के बेटे आकाश ने घर वालों को सूचना दी कि उसके पिता फांसी पर लटके हुए हैं। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नंदकिशोर का शव आधी गर्दन से गमछे में लटका हुआ था और गले पर दबाव के निशान थे। पीड़िता पिता ने बताया कि ये आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या का फांसी लगा कर रूप दिया गया है। आवेदक पिता ने मृतक के ससुराल पक्ष के 4 लोगों के नाम बताए। गणेश साहू, उनकी पत्नी कपूरा बाई, दामाद दुर्गेश साहू और मनीष साहू पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग रखी। हमारा लड़का लगता है और वो जब चले गया वहाँ बहू के साथ में तो गली पर माले हमारे साला के घर था, वहाँ पर माले गाड़ी से उतरे और बोल रहा है वो लड़की कि मैं तू मत जाओ घर और घर मत जाओ, नहीं तो मेरे पापा अम्मा ने मारेंगे, मेरा बहनी दामाद ने मारेंगे तो मैं तेरे को नहीं बचाऊंगा, ऐसे बोला है। और उसके बाद में जो घटना हो गया तो हम फ़ोन आया तो हम गया तो जाके देखे हैं तो हमारा वो समझ में नहीं आया कि वो अपने हाथ में मत हत्या किया है करके, तो उसको मार के हुए माले गला दबा के और वो टंगा हुआ देखे तो हमने देखे उलटा फांसी और उसके पैर में चप्पल में जैसा कि तैसा हुआ और आधा फांसी है। तो हमको कोई समझ में नहीं आया कि ये अपने हाथ में हत्या किया है, इसको टंगाया गया। किसने किया होगा, क्या लगता है आपको? वो मालिक गणेश साहू, मनीष साहू, दुर्गेश साहू। क्या लगते हैं उनके? वो लगता है साढ़ू भाई हैं 2 और एक ससुर है। क्यों, क्या लगता है आपको कि ये जो आपने नाम बताया, ऐसा क्यों लगता है आपको कि इन्हीं लोगों ने मिलकर हत्या की है? तो उन तो वहाँ घर पे रहते थे। कोई पुराना विवाद है इनका? उनका पुराना विवाद पहले माने लड़का ने रहा कुछ दिन ले तो लड़का पहले विवाद नहीं चलता था। जब उनका माले छोटे बच्ची का गणेश साहू ने शादी किया, शादी करने के बाद में जो विवाद माले उनके बीच में फंक्शन बन गया है ना, तो इसलिए हमको बिल्कुल लगता है कि पहले माले कोई विवाद नहीं और अभी माले उनके आने से विवाद चलता है। अब क्या चाहते हैं आप? हम निर्णय चाहते हैं इसलिए उचित लगे। नाम बताओ। दीवान साहू। 18 तारीख को मेरे यहाँ बहू बेटे माँ के दशगात में आए भोंदा। इसके बाद में दूसरे दिन 19 तारीख को फिर समधी आया और उनकी दामाद आए, तो उनका विवाद चल रहा था बहू बेटे। तो मैं बोले समधी साहब एक अपन रखना है तो बच्चे को रख लो तरीके से, 4-5 में अपने फैसला बना लेते। तो बोले ठीक है, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ करके निकल गए तीनों, दामाद और समधी। जाते समय बोला कि भाई तुम तिलाक मत देना, हम खुद तिलाक दे देंगे करके समधी बोल के और अपने गांव निकल गया। इसके बाद में दूसरे दिन मेरे बच्चे गए 20 तारीख को, बहू बेटे दोनों गए। बहू को गेट से अंदर ले लिए और मेरे बच्चा को जो है मारा पीटी की धमकी देने की वजह से उसको गेट से बाहर रख दिए। बाद में कितने टाइम आया मेरे को मालूम नहीं, करीब और कपड़े का पोटली फेंक दिए। सास ससुर साढ़े भाई चारों मिलके उनको जो है दवा मार रहे थे। बाद में फिर लौटा 8 बजे करीब बचे तो बहन के लिए फ़ोन लगाया कि भाई मेरे को अंदर नहीं होने दे रहे हैं और मेरे को धमकी मार रहे हैं मारने पीटने की।
इसके बाद में करीब 8:30 बजे मेरे नाती आकाश साहू फ़ोन लगाया, दादा पापा फांसी में टंग गया करके। तो उनकी गमछे से आज फांसी देखा सर। और इसके बाद में फिर हमसे कोरे कागज़ में दस्तखत ले ली पुलिस वाले, PM उतारो करके। रात में नक्शा ले रहे थे, लेकिन हम कहें थोड़े हमें समय दो सर। काहे आपको क्यों लगता है कि ये हत्या है और क्या लगता है किस तरह से किसने की होगी? ये लड़ाइयाँ किए सर पहले से जो है। मेरे बच्चा 18 साल से वहाँ दमाई में रह रहा था मस्जिद, और छोटे वाले महिला वाले दामाद के लिए कपड़े का दुकान, छोटे वाले के लिए स्टेशनरी, कंप्यूटर वगैरह सब ले लिए। ये नौकर नाई इनको रखते रहे। तो आपको हत्या की आशंका क्यों हो रही है? सर आधे फांसी है सर गमछे में, और उल्टे फांसी लगा सर, जीप तिबड़ा हुआ है। उल्टे मतलब क्या होता है? नदी के सर बिल्कुल पास में था, और उल्टी फांसी इस तरफ ऊंचा है, इस तरफ अगर गिर जाता तो हमें शंका नहीं था। उल्टा मतलब फिर से बताओ। उल्टी दिशा में फांसी था सर, बिल्कुल नीचे जो है लगा है, बल्ली लगा है, और ऐसे टंगा है सर आधा फांसी, पीछे गट्टी भी नहीं है। तो अब किसके ऊपर शक है? आपको क्या कहना चाहते हैं? बे तो चारों मिल के मारे हैं और फांसी में टांग दिए। फिर आप क्या चाहते हैं? निरीक्षण चाहते हैं। कौन कौन मारा होगा आपको क्या लगता है? नाम बताएं। गणेश साहू, मनीष साहू, कपूरा बाई और दुर्गेश साहू। ठीक है, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम भोंदा से आए हैं, शालिक राम साहू। आप पिता हैं? जी। बेटे का क्या नाम था? नंद किशोर साहू। शादी कब कितने साल पहले हुई है? जी 8 में हुआ था सर, कौन 17 से गाँव में 18 शादी हुई है? वहीं सलवा पे। पूरी घटना बताइए, नाम सहित गांव सहित। मैं शिवराम साहू उनका बड़ा पिताजी, लड़के का नाम नंद किशोर साहू था। वो 18 साल से वहाँ जमाई के रूप में, लमसनी के रूप में रह रहे थे। 3 बच्चे हैं उनका। तो इनके बीच में ऐसा कुछ जो 2 दामाद की बाद में शादी हुई 2 बच्चियों का, जब से इनका विवाद चल रहा था। इसके बाद में उसने हमारे यहाँ जो माता राम कार्यक्रम में आई थी और उन्हें गए, उनको ज़बरदस्त नहीं कह रही थी बहू कि बेटा, बोले को बोला पापा नहीं जाएगा मेरे साथ, इनको हमसे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा बेटा बाल बच्चे हैं ले जाओ, ऐसा बोल रहा था। उन्होंने बोले नहीं, और फिर ज़बरदस्त लड़का माने ही नहीं चला गया। अब वहाँ गया तो शायद उनको गेट के अंदर नहीं होने दिए, कपड़े उनका पोटली बांध के बाहर फेंक दिए। वहाँ से लड़का गांव तरफ गए किसी को बताने के लिए, फिर वापस आया, पता नहीं किस टाइप से, और उनका घटना वहाँ जो है अर्ध फांसी ऐसा लगा के फ़ोन किया। उसका छोटा वाला बच्चा, पूरा परिवार थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। उस लड़के ने बताया 14-13 साल का। इसके माध्यम से हम तुरंत रात में गाड़ी करके गए साहब, देखा तो वहाँ हकीकत लटका हुआ। फिर रात में पुलिस वाले ने बोले कि इनको उतारना है, आप वो कर दो। मैंने कहा नहीं, दिन में कुछ लोगों के सामने और कोई आने वाले हैं, फिर रोके। तो दिन में भी हमसे कोई बयान नहीं पूछा गया, न कहीं कुछ हुआ। बस दस्तखत करो, ज़्यादा कोरे कागज में दस्तखत करवा के पुलिस वालों ने उतरवा दिए। बोले आपका ये जो है बॉडी सड़ जाएगा, आप घुघरी ले जाइए अस्पताल करके। बस इतनी जानकारी देना चाहूँ। और भी शादी कहाँ किए थे? वहीं सलवा, ग्राम सलवा। और लड़के के घर कहाँ पे है? भोंदा। भोंदा में। शादी के कितने साल हुए? 18 साल करीब हो गए। तो वो अपने ससुराली में रहता? वहीं रहता था। लड़का काम धाम क्या करता था? वो खेती बाड़ी काम करवाते थे उनको, और दो दामाद हैं उनको, सब अपना अपना धंधा दे दिए थे। एक दुकान दे दिया रहा है, कुछ वो एस्टर्निक क्या कहते हैं वो, यानी कि 2 दामाद ये कर रहे थे। दरगाह में भी नहीं आए थे? रात में किसी ने नहीं पहुंचा उस परिवार। हमें शंका इसलिए तो है कि भाई कौन सी हमारे साथ ऐसा कुछ घटा। लड़के का नाम क्या है? नंद किशोर साहू। नंद किशोर साहू जी। और जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, उनका नाम क्या है? उनका ससुर गणेश प्रसाद साहू मास्टर टीचर हैं जी। और इन्हीं ने मारा है? इन्हीं ने मारे हैं, इन मिल करके मारे हैं। और दामाद वगैरह जो 2 दामादे हैं, क्या नाम है दामाद के? एक का मनीष साहू और एक का दुर्गेश साहू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने नहीं तो सर वो पूरा ऐसे जानकारी, मैंने जो लड़के हैं ना, इनको हमारी बहू भी नहीं चाहती रही। वो आधी रात के आते अपने धंधे व्यापार से उनको खाना देता था। नहीं पड़ती थी? जी।
के द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या करने की बिंदु आया था, तो उस पर आधार पे मर्ग कायम किया गया था। फिर जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई उसके हिसाब से ये क्लियर हुआ कि व्यक्ति ने फांसी लगाई है। परिजनों ने शिकायत करी कि उसके जो वो लड़का है वो घरेलू दामाद बन के रहता था, तो उनके जो ससुराल वाले उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और जो बयान लिए गए उसके आधार पर जो उसकी सासू हैं उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का केस दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें जो युवक की मृत्यु हुई है उसके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इसमें ना सिर्फ वो सासू बल्कि अन्य उसके ससुर और अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। और अपने ससुराल के विरुद्ध, जो मृतक की पत्नी है उसने अपने ससुराल के लोगों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करी है। इन सभी शिकायतों को सम्मिलित करके एसडीओपी बिछियापुर जांच के लिए दिया गया है। तो जो अभी तक अपराध दर्ज हुआ है उसके अतिरिक्त अगर कोई आरोपी निकल के आते हैं या फिर कोई और अपराध निकल के आता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी।